जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रही है श्रील प्रभुपाद प्रवचन, जो श्रील प्रभुपाद ने नव वृंदावन, पश्चिमी वर्जीनिया, अमेरिका में 7 जून 1969 में दिया था। इस प्रवचन का शीर्षक था आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति में अंतर। इस प्रवचन में प्रभुपाद भगवद गीता 7.5 में बता रहे हैं कि भगवान ने बताया कि इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति है। उस शक्ति के अंतर्गत जीव आते हैं जो निम्न भौतिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। गीता के पिछले श्लोक 7.4 में स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक शक्तियों का वर्णन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भौतिक शक्तियाँ हैं। भौतिक शक्ति का आध्यात्मिक शक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे अपरा अथवा निम्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर के कुछ अंग श्रेष्ठ हैं और कुछ निम्न। मस्तिष्क भी हमारे शरीर का अंग है तथा मूल मलमूत्र विसर्जन के अंग भी शरीर के ही हैं। इसी प्रकार यद्यपि सृष्टि में जो कुछ भी है वह भगवान ही है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, परंतु फिर भी श्रेष्ठ एवं निम्न शक्तियों का भेद तो रहता ही है। जो लोग मूर्खतावश यह भेद नहीं करते उन्हें निर्विशेषवादी कहा जाता है। निर्विशेष का अर्थ है बिना किसी विशेषता के, परंतु इस संसार में विशेषता अथवा विभिन्नताएं हैं। हमारा शरीर एक है, परंतु इस शरीर का कोई भाग श्रेष्ठ है और कोई निम्न। इसे अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात एक ही साथ समान भी और अलग भी। गुदा एवं लिंग शरीर के अंग हैं और मस्तिष्क भी शरीर का अंग है, परंतु मस्तिष्क गुदा और लिंग से श्रेष्ठ है। हमें सिद्धांत के केवल एक हिस्से को ही नहीं स्वीकारना चाहिए कि सब कुछ एक है। हम मानते हैं कि भगवान से जन्म लेने के कारण सब कुछ एक है, परंतु विभिन्नताएं भी हैं। गीता 9.4 में इसका वर्णन है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा ही यह संपूर्ण महाब्रह्मांड व्याप्त है। प्रत्येक जीव मुझ में है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे कि जेल विभाग सरकार का ही एक हिस्सा होता है, परंतु प्रधानमंत्री जेल के अंदर नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त हैं। भौतिक जगत में 2 शक्तियाँ कार्य करती हैं, श्रेष्ठ शक्ति और निम्न शक्ति। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार जैसे निम्न तत्वों से मिलकर बना है, परंतु मैं श्रेष्ठ तत्व है। गीता के 7.5 श्लोक में इसे जीवभूत कहा गया है, अर्थात जीवात्मा। आज के श्लोक में कहा गया है अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, अर्थात भौतिक प्रकृति से परे भी एक शक्ति है जो उससे श्रेष्ठ है। और वह शक्ति क्या है? वह है जीवात्मा, जो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से ढकी हुई है। प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार अग्नि से ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों आते हैं, उसी प्रकार सब कुछ श्री कृष्ण से आता है, परंतु फिर भी अग्नि, ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों से अलग है। यदि आप भगवान की सृष्टि का अध्ययन करें तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है। प्रतिदिन हम इस आग के विशाल गोले को देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश से समस्त लोकों का पालन होता है। पेड़ पौधे उगते हैं एवं अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। सूर्य प्रकाश के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ऊष्मा और प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जगत परम भगवान की शक्तियों से बने हैं, परंतु चूँकि जीवित व्यक्ति में शक्ति होती है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। इसे अचिंत्य शक्ति कहा जाता है। हम गोल मोल घुमाकर बड़ी बड़ी बातें बना सकते हैं। शरीर में फला रसायन है के कारण बाल बढ़ते हैं इत्यादि, परंतु यह प्रक्रिया हमारे नियंत्रण से परे है। इस भौतिक जगत में भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति दोनों मिलजुल कर कार्य करती हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई स्थान नहीं है। वहाँ केवल आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक जगत में भूमि इस संसार की भूमि के समान नहीं है। वहाँ भी घर हैं, परंतु वे इस संसार में ईंट और सीमेंट के घरों जैसे नहीं हैं। वे चिंतामणि से बने हैं। वहाँ वृक्ष भी हैं, परंतु वे सब आध्यात्मिक हैं। वृक्ष हैं जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि वे सब इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि वे चिन्मय हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिकता में यह अंतर है, और ये मूल वैज्ञानिक भौतिक शक्तियों के मिश्रण से आध्यात्मिक शक्ति
बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मूर्खता तो देखिए, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें मूढ़ अथवा मूर्ख कहते हैं। आप रसायनों के मिश्रण से जीवन का निर्माण नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। यहाँ जीवन की अपरा अर्थात श्रेष्ठ कहा गया है। यह किस प्रकार श्रेष्ठ है? यदम धार्यते जगत, जीवात्मा इस भौतिक जगत का भोग करती है। आध्यात्मिक शक्ति अथवा आत्मा के कारण इस भौतिक जगत का कुछ महत्व है, अन्यथा ये महत्वहीन है। आध्यात्मिक शक्ति एवं जीवात्मा जानती है कि कैसे भौतिक जड़ पदार्थ का उपयोग किया जाए। यदम धार्यते जगत, यह जगत भौतिक शक्ति से बना है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति जानती है कि कैसे इसका उपयोग किया जाए। उसे मालूम है कि मिट्टी से ईंटें बनाकर घर का निर्माण किया जा सकता है। तो जीव आत्मा नियंत्रण करती है, इसीलिए उसे परम अथवा श्रेष्ठ शक्ति कहा गया है। तथाकथित वैज्ञानिक भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियों को समान समझते हैं। उनमें भेद करने के लिए उनके पास मस्तिष्क नहीं है। हमें श्री कृष्ण से इसका ज्ञान लेना होगा, इसीलिए श्री कृष्ण के निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण घनीभूत आध्यात्मिक शक्ति हैं। सच्चिदमानंद विग्रह ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहली शिक्षा भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच भेद को समझना है। गीता के आरंभ में ही भगवान बताते हैं कि यह आध्यात्मिक शक्ति हम सबके भीतर उपस्थित है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। शरीर में बद्ध आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करती है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात वह एक अन्य शरीर में प्रवेश करती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से विमोहित नहीं होते। वैदिक शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से भिन्न है, और यदि आप आध्यात्मिक शक्ति को समझ जाते हैं तो आप भगवान को भी समझ सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति भगवान का ही एक नमूना है। जीवभूत अर्थात जीवात्मा इस भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं ये जीवभूत मेरे अंश हैं। इसीलिए यदि आप भगवान के अंश रूपी जीवात्माओं को समझ जाते हैं तो आप भगवान को भी समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए पानी में पक रहे चावलों में से एक दाने का निरीक्षण करके आप बता सकते हैं कि पूरे चावल पके हैं या नहीं। इसी प्रकार यदि आप जीवात्मा को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप भगवान को भी समझ सकते हैं। भगवान का अंश होने के कारण आपके अंदर आंशिक रूप से भगवान के सब गुण हैं, परंतु आप भगवान के समान महान नहीं हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है यदि आत्मा परमात्मा के समान होती तो फिर वह आत्मा के नियंत्रण में परमात्मा के नियंत्रण में कैसे आती। हम किसी और के नियंत्रण में हैं या नहीं, भौतिक संसार हमें पूरी तरह से नियंत्रण में है, और जब हम इस भौतिक संसार से मुक्त भी हो जाते हैं फिर भी हम नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि भगवान सदा महान बने रहते हैं और हम सदा छोटे बने रहते हैं। इस भौतिक संसार में हम यह स्वीकार करना नहीं चाहते कि हम भगवान के अंश हैं, उनसे छोटे हैं, उनके नियंत्रण में हैं। इस भौतिक संसार में हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और अहंकारवश ये सोचते हैं मैं भी भगवान जैसा ही हूँ। यही सोच हमारे भौतिक जीवन की जड़ है, और इस मिथ्या विचारधारा से मुक्त होना ही मोक्ष है। भगवान सबसे बड़े हैं, तो फिर हमारा कार्य क्या होना चाहिए? उनकी सेवा करना, बस वह हमारी सहज स्थिति है। भौतिक संसार में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी हमें किसी दूसरे की सेवा करनी पड़ती है, और फिर भी हम सोचते हैं मैं भगवान हूँ। यह भौतिक जगत का स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है मैं भगवान हूँ, इसीलिए उन्हें मूढ़ अथवा मूर्ख कहा गया है। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं लेते। श्री कृष्ण भगवद गीता 60.15 में कहते हैं न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिज्ञान आसुरम भवम आश्रितः। 4 प्रकार के दुष्कृति लोग मेरी शरण स्वीकार नहीं करते हैं। जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में सबसे अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपृत हो चुका है और जिनकी चेतना आसुरी विचारों से ग्रस्त है। अपृत ज्ञान का अर्थ है जिसका सच्चा ज्ञान हर लिया गया है। वह नहीं जानता कि वह अत्यंत तुच्छ है तथा भगवान अत्यंत महान है, और उसका कार्य भगवान की सेवा करना है। माया द्वारा उसके ज्ञान का अपहरण हो चुका है। यह मूर्ख पने की निशानी है, और मूर्ख व्यक्ति को केवल एक लक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। वह लक्षण है नामाम प्रपद्यन्ते।